गारंटी। शादी में कितने फेरे होते हैं? 7 होते हैं। तो जब 7 फेरे की गारंटी नहीं, ये चमड़े की जीभ की क्या गारंटी है? कहते हैं हम तो जुमला छोड़े थे जी 15 लाख रुपए, तो फेरे लिए थे तो भी जुमला छोड़े थे क्या? मंगलसूत्र का मतलब स्मृति ईरानी से पूछना जरा कि इसका मतलब क्या होता है। खैर वो तो दूसरे के पति के मंगलसूत्र हड़प पे बैठी हैं, तो दूसरे के पति के बैठी हैं तो भी वो सम्मान कर रही होंगी मंगलसूत्र का, क्योंकि वो भी एक महिला है। इंदिरा गांधी जी सीने पे गोलियां खाई थी 32। उन्होंने बोला था इस खून का एक एक बूंद इस देश के काम आएगा, युवाओं को शिक्षित करेगा, ये मेरा खून उत्साहित करेगा। प्रधानमंत्री जी बोलते हैं थैला उठा के चलता बनूंगा जी। भगोड़ा आदमी, तुम बीबी को छोड़ के भाग गए, देश को फिर छोड़ के भाग जाओगे। निगाह से प्रधानमंत्री गिर रहे हैं, सबकी निगाहों से गिर रहे हैं। जो ये मंगलसूत्र बीच में ला दिए ना, सब के सब थू थू कर रहे हैं। कैसा प्रधानमंत्री? ये मंगलसूत्र बीच में कहाँ आ गया भैया? ये वो अंधभक्त, उनकी बीबियां फैक्ट्री में काम करने जाती हैं। वो जो अंधभक्त चिल्लाते हैं ना, बीबियां बेचारी अंधभक्तों का फैक्ट्री में काम करती हैं। वो अंधभक्त शाम को दारू का पौवा मिल जाता है उनको ना बीबी से मतलब ना बच्चों से मतलब, वो चिल्लाते हैं। क्या लग रहा है मंगलसूत्र वाले बयान पे मंगलसूत्र का महत्व काफी माना जाता है महिलाओं के लिए, लेकिन माना जाता है ना। स्मृति ईरानी भी चुप है। स्मृति ईरानी चुप है। स्मृति ईरानी जब जहाँ गलत मोदी बयान दे देते हैं ना, ये चोरों की तरह चुप हो जाती है, मुंह पे एकदम टेप लगा लेती हैं स्मृति ईरानी। अभी राहुल जी जरा कुछ बोल दें, बाप रे, ऐसे चिल्लाएंगे कि जैसे एक खूटे में जानवर बंधा हो, भैंस बंधी हो, वो जंजीर तोड़ के भागना चाहती हो। स्मृति ईरानी वैसे उड़ान भरती हैं कि बाप रे कि अभी उड़ जाएंगी। आज मुंह क्यों बंद कर रखी हैं? मंगलसूत्र का मतलब स्मृति ईरानी से पूछना जरा कि इसका मतलब क्या होता है। खैर वो तो दूसरे के पति के मंगलसूत्र हड़प के बैठी हैं, तो दूसरे के पति के बैठी हैं तो भी वो सम्मान कर रही होंगी मंगलसूत्र का, क्योंकि वो भी एक महिला है, तो मंगलसूत्र का मतलब समझती हैं, तो इसलिए नहीं बोल रही हैं। वो भी शर्मिंदा है। और मंगलसूत्र का मतलब समझो सोनिया गांधी से, जिन्होंने अपने मंगलसूत्र को इस देश के लिए कुर्बान किया है, उस औरत के ऊपर उंगली उठाई जा रही है। शुरू से लेके आज तक कांग्रेस ने महिलाओं के मंगलसूत्र की रक्षा की है, चाहे वो नौकरी देकर, चाहे वो शिक्षा देकर, चाहे वो सरकारी सर्विस में, चाहे वो रेलवे में, चाहे वो फौज में। हर आदमियों, हर महिलाओं के पति की वो रक्षा की है मंगलसूत्र की, ना कि मंगलसूत्र पे उंगली उठाई है। प्रधानमंत्री जी से सावधान रहे महिलाएं, आपकी ये मंगलसूत्र नोटबंदी में बेचवा दिए हैं, जिसका थोड़ा बहुत बिका है, बचा है, उसका भी बेचवा देंगे। तो देश की महिलाओं से अपील है कि इनको विदाई कर दो, बहुत हो गया घमंडी आदमी, अहंकारी आदमी का बहुत हो गया। लेकिन आप मोदी जी की इतनी आलोचना कर रही हैं, भाई बड़ा पाव वायरल गर्ल तो कह रही है कि मोदी जी ने सब कुछ करा दिया, मोदी जी है तभी मैं यहाँ बड़ा पाव बेच पा रही हूँ। बड़ा पाव बेच पा रही हूँ, उससे पहले बड़ा पाव नहीं बिकता था। उससे पहले बड़ा पाव नहीं बिकता था। बिकता था कि नहीं बताओ ना? बिकता था ना कि मोदी जी ये 12 में पैदा होते ही बड़ा पाव पैदा कर दिए। जो लोग कह रहे हैं वो वहाँ रेडी अपनी लगा पा रही है, ठेला अपना लगा पा रही है। देखिए सुनिए, अगर कोई बिल्कुल अंधभक्ति कर रहा है तो मेरे समझ से प्रधानमंत्री जी भी 14 में पैदा हुए, और जो प्रधानमंत्री के अंधभक्त हैं वो भी 14 में ही पैदा हुए। तो जब 14 में उनकी आंखें खुली है पैदा होके, तो उनको तो ऐसा ही लगेगा कि नहीं कि देश में पहले कुछ नहीं था। अरे देशवासियों से पूछो ना कि 70 साल में कपड़े पहनने का नहीं होता था, इस देश में एक सुई नहीं बनती थी। ये कांग्रेस की देन है कि जो आज हवाई जहाज में ये सफर कर रहे हैं, जो लंबा लंबा फेंक रहे हैं, कभी टोपी कभी कुछ पहन के नौटंकी करते हैं ना, जादूगर की तरह। जहाँ जाते हैं वहीं का ड्रेस पता नहीं लगता प्रधानमंत्री है क्या है भाई, ये तो पक्के नौटंकीबाज हैं। जहाँ जाते हैं वही नौटंकी ड्रामे। भैया अगर मुझे नहीं जिताओगे तो झोला उठा के चलता बनूंगा जी, मैं तो फकीर हूँ। अरे प्रधानमंत्री जी, इंदिरा गांधी जी सीने पे गोलियां खाई थी 32। उन्होंने बोला था इस खून का एक एक बूंद इस देश के काम आएगा, युवाओं को शिक्षित करेगा, ये मेरा खून उत्साहित करेगा। प्रधानमंत्री जी बोलते हैं थैला उठा के चलता बनूंगा जी। भगोड़ा आदमी, तुम बीबी को छोड़ के भाग गए, देश को फिर छोड़ के भाग जाओगे। जाएंगे, घर परिवार है नहीं, देश के लिए सब कुछ छोड़ दिया, बच्चे हैं, वो समझ में आ जाएगा। मीडिया वालों को भी समझ में आ जाएगा, जो अंधभक्त मीडिया है ना, मीडिया के भी समझ में आ जाएगा कि प्रधानमंत्री कहाँ भागेंगे, कहाँ जाएंगे, सबके समझ में आ जाएगा। लेकिन मोदी जी तो ये भी कह रहे हैं ना, जिसको कोई नहीं पूछता है मैं उसे पूछता हूँ। पहले अपनी बीवी को पूछ लो। हाँ, उनकी बीवी को कोई नहीं पूछ रहा है, छोड़ दिए, उसकी बेचारी की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी है, जवानी बर्बाद कर दी है। तो रिक्वेस्ट है, अगर पूरी महिलाओं को, देश की महिलाओं को आप सम्मान कर रहे हो तो प्रधानमंत्री जी मैं आपके पक्ष में हूँ, आपका जय जयकार करूंगी, आपके नारे लगाऊंगी, आपका अंधभक्त मैं भी बन जाऊंगी। आप अपनी बीवी को अपने घर पे लाएं, कम से कम बुढ़ापे में तो सम्मान दे दें। कह रहे हैं अगर हमारी सरकार आई तो महिलाओं को लाखों लाख रुपए मिलेंगे। 15 लाख मेरे मिल गए हैं, वो जेवर बनवाने के लिए बुकिंग की हूँ। हाँ, 15 लाख खाते में आ गया। और सोनार के पास दी हूँ। लखपति दीदी बना रहे हैं, आप भी बन जाएंगे। अरे भैया लखपति छोड़ो, 15 लाख का बना दिए। 15 लाख मोदी जी ने दिया है, और शायद 2-4 दिन में आपके भी खाते में आ जाए। 1 लाख और आ जाएगा, 16 लाख हो जाएगा, आराम से खाओ। कर दिया, कह तो रहे क्या किए? मैं तुमसे तुम्हारे लिए क्या किए बताओ? 15 लाख आए, सिलेंडर दे दिया। 15 लाख आए, वो तो जुमला था। 1200 में सिलेंडर भरवाए, 200 रुपए में तेल खरीदे, 75,000 रुपए सोना खरीद रही हो।
तुम्हें एडवांस दे रहे होंगे प्रधानमंत्री जी, भैया हमें तो नहीं देते, देश की महिलाओं को तो नहीं देते, हम लोगों को तो कंगला बना दिए, ये देखो पहन के घूम रहे हैं। हाँ। वो तो पहले ही नोटबंदी में मंगलसूत्र उत्र जेवर पेवर बिकवा दिए। लखपति दीदी बना देंगे ना, 24 में ले आए मोदी जी को। मोदी जी को मैं तो पहले देश की महिलाओं से अपील करती हूँ, हाँ। रिक्वेस्ट करती हूँ कि आंखें खोल लो, हाँ। इस बॉन्डर, इस झूठे, इस तूफानबाजी प्रधानमंत्री के चक्कर में ना आए। हाँ। आराम से जैसे पहले दाल रोटी चलती थी, हाँ। वही बुरे दिन हमारे मतलब चाहिए, मोदी जी ये के अच्छे गारंटी दिन पर नहीं भरोसा चाहिए। नहीं है। गारंटी शादी में कितने फेरे होते हैं? 7 होते हैं। 7 होते हैं। तो जब 7 फेरे की गारंटी नहीं, ये चमड़े की जीभ की क्या गारंटी है? कहते हैं हम तो जुमला छोड़े थे जी 15 लाख रुपए, तो फेरे लिए थे तो भी जुमला छोड़े थे क्या? जो आदमी 7 फेरे की गारंटी नहीं दे पाया, वो इस जवान की क्या गारंटी देंगे? आप क्या लोगों देंगे? के लिए घर परिवार छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। अच्छा, अपनी बीवी छोड़ के भाग गए। सब कुछ छोड़ दिया देश के हित के लिए। महात्मा गांधी ने इतना बड़ा काम किया देश के लिए, अपनी बीवी छोड़े थे क्या? बताओ ना, हूँ नहीं, हाँ बोलो। नहीं छोड़ा। नहीं छोड़े ना, तो ये महात्मा गांधी से बड़ा काम कर रहे हैं क्या? बताइए ना। कह तो रहे जो पहले ने कभी नहीं जिसके हुआ, कौन जो ने अपने घर का निकम्मा आदमी होता है ना, हाँ। वही बीवी बच्चे छोड़ के भाग जाता है। हमारे घर में कहते हैं, हमारे घर में जो नहीं काम वाम करता था ना, सुबह सुबह बड़े बुजुर्ग कहते थे, और निकम्मे, कुछ इसके बस का नहीं है, हट हराम है, इसका कोई ठिकाना नहीं है कि ये क्या करेगा क्या नहीं, ये तो अपनी बीवी को भी नहीं संभाल पाएगा। तो इतने ये मेहनती आदमी जो 18 साल ड्यूटी किए और बीवी को छोड़ के भाग गए। आप जो बात करी, बीजेपी के सारे नेता तो ये कह रहे हैं हम मोदी की लहर चल रही, हम तो मोदी जी डरते हैं, डरते हैं, डरते हैं। 1000 बार सुनो कि भाजपा के मंत्री मोदी से डरते हैं, इनकी हिम्मत नहीं है सच्चाई बोलने की। स्मृति ईरानी अभी चिल्लाने लग जाएगी, पागल हो जाएगी, पूरा एकदम तोड़ फोड़ मचा देगी। राहुल जी बोलते हैं, आज कहाँ है स्मृति ईरानी? बेचारी डर रही हैं कि अगर मैं सच्चाई भी बोली कि प्रधानमंत्री जी ये मंगलसूत्र की बात ना करो, ये औरतों के लिए इसके जिंदगी का सवाल है, इनका सुहाग है, मंगलसूत्र की बात ना करो, स्मृति ईरानी बेचारी की कुर्सी छिन जाएगी। इससे अच्छा भैया चुप रहो, देश जाए भाड़ में, मेरी कुर्सी तो बरकरार है। बीजेपी के नेता कह रहे हैं मुद्दों पर बात ना करें, हम केवल मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में। मैं बीजेपी के लीडरों से पूछना चाह रही हूँ कि तुम्हारी बीवियां तुम्हारी औकात नहीं रखती क्या? तुम्हारी बीवियों की नजर में तुम्हारे मंगलसूत्र की वैल्यू नहीं है क्या? तुम्हारी बीवियां तुम्हारी कदर नहीं करती हैं क्या, जो इस तरीके से बात कर रहे हो? सभी महिलाओं के लिए मंगलसूत्र एक भगवान के दर्जा लेकिन क्या दिया लगता है जाता। चुनाव के माहौल में इस तरीके के प्रधानमंथू के बयान जो आ रहे हैं, क्या दर्शा है? सबकी निगाह से प्रधानमंत्री गिर रहे हैं, सबकी निगाहों से गिर रहे हैं। जो ये मंगलसूत्र बीच में ला दिए ना, सब के सब थू थू कर रहे हैं, कैसा प्रधानमंत्री? ये मंगलसूत्र बीच में कहाँ आ गया भैया? ये मंगलसूत्र ही बिकवा देंगे। मंगलसूत्र बिकने का मतलब समझती हो? मंगलसूत्र बिकने का मतलब समझती हो? एक बार स्मृति ईरानी के पास जाओ और उससे पूछो कि मंगलसूत्र का मतलब क्या होता है। अभी स्मृति ईरानी बताएंगी, हेमा मालिनी बताएंगी, मीनाक्षी जी बताएंगी, भाजपा में भी कई लीडर है ना। चुनाव है तो स्मृति ईरानी स्मृति ईरानी नौटंकीबाज इतना बड़ा मंगलसूत्र यहाँ रख के चलती है, मीनाक्षी इतना बड़ा मंगलसूत्र यहाँ रख के चलती हैं। उनसे पूछो जरा कि ये दूसरे का आदमी है जो कब्जा कर करके बैठी हो, हड़प के बैठी हो, इस मंगलसूत्र का मतलब क्या है? जरा देश को बताओ, देश की महिलाओं को बताओ, देश की बहन बेटियों को बताओ। प्रधानमंत्री जी तो फेंकू हैं, वो फेंकते रहेंगे, जिसको बटोरना बटाओ। तो नहीं बोलेंगे ना? सही कह रही हो। इसका मतलब तुम्हें उन्होंने घूस खिला दिया 15 लाख रुपए। पर्सनल क्यों जा रही है? ना ना, वो इसका मतलब तुम्हें 15 लाख रुपए मिल गए, हमें नहीं मिले। इसका मतलब भरोसा तुम्हें नहीं है मोदी 200 का सिलेंडर तुम्हें मिल गया, हमें नहीं मिले। हम तो क्या भरोसा है, हमने बोल दिया। 5-5 पंडित बैठते हैं शादियों में, हम 7 फेरे लेते हैं, 7 कसमें खाते हैं, है? उसकी तो गारंटी नहीं। ये जीव की क्या गारंटी हो? तो कहते हैं मोहरा था जी चुनाव का, हमने बोल दिया। जनता कह रही चाहे कितनी भी महंगाई हो जाए, पेट्रोल 4000 का भी हो जाए, वोट हम मोदी जी को ही जनता नहीं कह रही है, जनता रो रही है। तो जनता अंधभक्त ना 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 ना, जनता नहीं, वो अंधभक्त। उनकी बीवियां फैक्ट्री में काम करने जाती हैं, वो जो अंधभक्त से चिल्लाते हैं ना, बीवियां बेचारी अंधभक्तों का फैक्ट्रियों में काम करती हैं। वो अंधभक्त शाम को दारू का पौवा मिल जाता है उनको ना बीवी से मतलब ना बच्चों से मतलब, वो चिल्लाते हैं। और देखो पहले भाजपा की महिलाओं का, बेशर्मियों का, जो सत्ता में रहता है हंगामा वहाँ उठाया जाता है कि हमारी सुनवाई नहीं होती है। सत्ता में हो और प्रदर्शन यहाँ कर रही हैं, क्या मतलब है भैया? ये कैसा राज चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। तो मेरे समझ में भी अब धीरे धीरे आने लग गया कि ये 14 से ही देश बसा है। हाँ, ये 14 में ही पूरी सृष्टि रची गई है, 14 में ही सभी पैदा हुए हैं। तो प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट है, ये ड्रामेबाजी बंद करो। आप एक सम्मानी पोस्ट पे हैं, ये मंगलसूत्र और सोना चांदी की बातें ना करें, आपको शोभा नहीं देता। महिलाओं को अपना मंगलसूत्र बचाने आता है, अपनी महिलाओं पतियों की रक्षा करने आता है। तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम अपनी बीवी की रक्षा करो। चलिए आपसे पूछूंगी, सेकंड फेज का चुनाव है तो क्या कहना चाहेंगी आप जनता से? महिलाओं से, देश की महिलाओं से अपील है कि जैसे आप अपने बेटे की, अपनी बेटी की, अपने पति की, अपने भाई की रक्षा करती हैं, उस हिसाब से अपनी माँ की रक्षा करती हैं, उस हिसाब से महिलाओं से अपील है
कि जिस सोनिया गांधी के पति का मंगलसूत्र इस देश के लिए कुर्बान हुआ है, उस सोनिया गांधी को नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कांग्रेस की विधवा, जर्सी गाय। सोनिया जी को अपमान करते हैं। एक देश का प्रधानमंत्री सोनिया जी को विधवा बनाता है। सभी महिलाओं से, सभी बहनों से अपील है कि हम लोग प्रधानमंत्री जी से लड़ाई नहीं लड़ सकते। ईडी, सीबीआई, छापे, जेल सबके यहाँ भेज देते हैं। आप सभी बहनों से अपील है कि राहुल गांधी को अपना बेटा, अपना भाई समझ के आने वाले जिस तारीख को आपके यहाँ चुनाव है, कांग्रेस पार्टी को वोट देके कांग्रेस पार्टी को विजयी बनाएं। राहुल गांधी सोनिया गांधी की रक्षा करें। वो हमारे देश की हैं मैडम, हमारी देश की बहू हैं। राहुल गांधी हमारे भाई हैं, हमारे बेटे हैं। सभी महिलाओं, सभी बहनों से रिक्वेस्ट है कि राहुल गांधी का साथ दें और हाथ के पंजे पे बटन दबा के कांग्रेस की सरकार बनाएं। जय हिंद।